बेटा आवाज क्लियर है? यस सर। ठीक है, अपनी आईडी आप लोग बंद कर दीजिए। ठीक है, आज भी हम लोग कॉपी और पेन का यूज ज़्यादा करेंगे, इसलिए आप कॉपी पेन को अलर्ट रखिएगा, रेडी रखिएगा। आज जो हम लोग करने वाले हैं, इससे आपके जो पीरियडिक टेस्ट सेकंड होने वाला है उसमें 2-3 क्वेश्चन डिक्टो आ सकते हैं, पर कौन सा आएगा मैं आपको बताऊंगा नहीं, ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो AI-EEE मतलब जेईई मेंस और नीट के ही है। तो आई होप आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे आज के बेल का, क्योंकि आज जो सिंगल बेल हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज मेरी दो क्लास होती, मैंने आपको बता दिया था पहले से कि सैटरडे और फ्राइडे को आपकी जो क्लास लेट ज्वाइन भी होगी और पहले फिनिश भी हो सकती है, बट 40 मिनट तो आपको देंगे ही देंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं ढेर सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कल आपको कुछ रूल्स बताए थे, कुछ फार्मूले बताए थे, अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, फिलहाल आप ध्यान रखिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच, ये आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा फटाफट। इलेक्ट्रॉन फॉर विच, अपनी कॉपी में फट से आप नोट कर लीजिए, अगर आप कर पाते तो करते रहिएगा स्क्रीन को पॉज करके, अदरवाइज आप क्या करेंगे कि मेरे साथ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिसके लिए n की वैल्यू दी गई है 2 एंड m की वैल्यू दी गई है 0 एंड s की वैल्यू दी गई है s इक्वल टू +1/2। ये वैल्यूज दी गई हैं और पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, पहली बात तो आधे को समझ में नहीं आया सर आपने क्वेश्चन क्या लिखा, कोई बात नहीं, वही तो हम चाहते हैं आपको समझ में कम आए ताकि आप अच्छे से सीखें। ज़्यादा समझ में आएगा ओवर कॉन्फिडेंस में घूमोगे, गलत करके आओगे, और इतना आसान नहीं कि आप सही करके आ जाओ। कल आपने तो 2 सेकंड में आंसर दे दिया था, क्योंकि वो मेरा ही क्वेश्चन, मेरा ही ट्रिक था। चलिए देखते हैं आज कौन हमें 2 सेकंड में आंसर देता है। कोई कर सकता है? अगर कर सकता है यस लिख के भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको कल के रूल से फिर आपको सिखाता हूँ कैसे क्या करना। पहले आपको क्या करना था, कॉलम बनाना था, याद आया? कॉलम में क्या है, n की वैल्यू कितनी दी गई, 2 दी गई है। फिर यहाँ पे हमें क्या बनाना था, फिर से कॉलम बनाना था फॉर m के लिए, m की वैल्यू कितनी दी गई है, वो भी हमें 2 दी गई, नहीं सॉरी m की वैल्यू यहाँ 2 नहीं है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं है, 0 है, इसको आप 0 समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से बिगाड़ करके बना दे रहा हूँ। ये 0 है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू हमने दी थी ये क्या है, 0 है, m की वैल्यू 0 है। ठीक है, और फिर उसके बाद s की वैल्यू दी गई है, जिनको नहीं समझ में आ रहा मैं बता दे रहा हूँ, 0 है। s की वैल्यू दी गई है +1/2। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ये जो हमारा पूरा रूल है, यहाँ पे हमने l के बारे में बात ही नहीं किया, तो इसके बाद सर आपने तो आधा डाटा दिया, क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? नहीं, ऐसा नहीं, हमने डाटा पूरा दिया है, बट आपका भ्रम है कि डाटा कम है। चलिए चेक करते हैं। तो इसमें एक चीज़ और आती है ना, यल, उसको भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। देखिए हमने बताया था एल की वैल्यू क्या होती है, 0 to n-1 होती है, 0 to n-1। तो एक वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी, दूसरी 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा जब इसकी वैल्यू एल की 0 होती तो ऑलरेडी एम की वैल्यू 0 होती है, लेकिन जब एम की वैल्यू में आते हैं फॉर 1, अगर एल की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा हमें? लिखिएगा अब यहाँ पे एम की वैल्यू क्या होगी, अगर आपको भूला ना हो तो। एनीवन? -1। और कुछ होगा कि बस उतना ही होगा? करेक्ट आंसर आ चुका है, किसने दिया भाई? हिमांशु जी ने दिया है, बहुत अच्छे। -1 होगा, 0 होगा, प्लस का 1 होगा। अच्छा देखिए इसमें जो पूछा गया था किसके लिए पूछा गया, ये 0 के लिए पूछा गया ना, तो अच्छा एम की वैल्यू यहाँ भी 0 है, एम की वैल्यू यहाँ भी 0 है, समझिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप समझ गए ना तो आपको लगेगा यार इतना आसान क्वेश्चन हम लोग टाइम क्यों लगाते हैं। चलिए एम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे एम की वैल्यू 0 है तो उसके लिए एक इसमें यस में क्या होगा, 1/2 प्लस का होगा, 1/2 माइनस का। बट यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है किसके लिए हमें करना है, 1/2 प्लस के लिए ही करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए एक तो हमें मिल गया भाई साहब, चलिए इसका तो एक मिल गया, ये 0 के लिए, बट इसमें भी तो एक वैल्यू 0 है,
इसमें भी तो एक वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी तो एक आएगा प्लस का हाफ माइनस का हाफ। चलिए कैसे, इसके लिए हम ऑर्बिट बना के चेक करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले तो हम इसके लिए बनाते हैं एम के लिए एक ऑर्बिट बनेगा, और इसके लिए भी क्या है, देखिए यहाँ पे 3 ऑर्बिट बनेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ये 0 होता है तो यस होता है, 1 होता है तो पी होता है। ये बातें पुरानी है, अगर आपको भूल गया तो कोई बात नहीं। इसमें हमने सारे ऑर्बिट को ड्रा करने का प्रयास किया, देखिएगा थोड़ा सा टाइम लग रहा, कोई बात नहीं। देखिए पी में कितने ऑर्बिट होते हैं, सॉरी सबसेल कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब देखिए पहले सेल क्या है कि इसके लिए होगी, इसमें हम कहिए तो टाइप कर दें, आपको याद ना हो तो। ये पहला क्या होता है, पी एक्स होता है, लेकिन वहाँ पे -1 है ना, तो ये यहाँ पे चाहे पी एक्स लिखिए चाहे -1 लिखिए। दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा 0, ये देखिए 0 वाली वैल्यू आ गई। और तीसरी क्या होगी आपकी, इसमें जो तीसरी सेल होगी क्या होगी, +1 होगा। पर इन्होंने पूछा किसके लिए है, देखिए इन्होंने तो सिर्फ 0 के लिए पूछा है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक स्पिन होगी किसकी, क्लॉकवाइज, दूसरी होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक होगा क्या, जिसमें एक की क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें देखिए दोनों होंगे, देखिएगा इसमें भी दोनों होंगे और इसमें भी दोनों होंगे। तो उसमें जो दोनों हैं, उन्होंने यहाँ पे एक कंडीशन और दिया था, एस की वैल्यू क्या है, +1/2 है। तो देखिए यहाँ पे एक क्या होगा, +1/2, और ये क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा प्लस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, -1/2, -1/2। यही कंडीशन आप यहाँ पे भी लगा दीजिए, प्लस का 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस का 1/2। आपको ये भी बताया था कि कहीं भी प्लस लगाइए कहीं भी माइनस, ये ना पूछना कौन सा। बताइए, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लिया जाएगा प्लस वाला, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से। अब आप कहोगे सर इसमें से क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन्होंने हमें कंडीशन दिया था क्वेश्चन में, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन आए, आंसर आ चुका है, बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉन आए। किसी ने हमें आंसर दिया नहीं अभी तक। अभी एक क्वेश्चन और कराएंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, आपका आंसर कोई बताएगा हमें। यार इतनी आसान सी बात है, सो गए क्या आप लोग, इतना स्लो आप रिप्लाई कर रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में आई कि नहीं ये बातें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा यार। देखिए जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस हाफ स्पिन का एक होगा, इसमें भी प्लस हाफ का एक ही होगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना। इन्होंने क्या दिया था, n=2, n=2 में एल में 2 सेल होती है, एम में एक, एल के लिए 0 की वैल्यू 0 होती है, 1 के लिए 0 होती, -1 +1, बट इन्होंने m=0 लिखा है ना, तो m जब 0 है तो इसमें भी 0 का इसमें भी 0 का, तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा ना। सिंपल सी बात, आप डायरेक्ट बता सकते थे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपने हमें कुछ रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब आप बहुत समझदार हो गए। क्या आपको ये बात समझ में आई, आप रिप्लाई करिए। यस सर, आई। ठीक है, आ गई नहीं तो हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। आप कमेंट में लिखा करो बेटा, ठीक है। अगर आप लिखेंगे कमेंट में आंसर लिखेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना, नहीं तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है हम सब बता के चले गए। अगला क्वेश्चन आपको करना है, लिखिएगा फाइंड, पेन उठा लीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैसे ही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच, ठीक है। आप यस सर लिख रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर देंगे तब मुझे लगेगा आपको आया। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच लिखिएगा, मतलब कुछ वैल्यू दी गई, फॉर विच n=3, n=3। डायरेक्ट आंसर मत दीजिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। s = -1/2, बस इतना ही डाटा दिया गया, आपको और कुछ नहीं दिया गया। n की वैल्यू दी गई, s की वैल्यू -1/2 दिया गया। तो बताइएगा आप कितना इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। आप सबसे पहले यही फिर करेंगे, क्या करेंगे, तो आप सबके n लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं, l, तो l की वैल्यू क्या होती है n के लिए, देखते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। आप फटाफट यहाँ पे लिखते रहो यार, क्या दिक्कत है, कमेंट में आप लिखते रहो जो आंसर आ रहा है। m की वैल्यू आप लोग नोट करिए, लिखिए, हमें बताइए। चलिए अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा हमें, सब भूल गए आप लोग को।
m की वैल्यू 4 होगी। कौन है भाई? अंशिका द्विवेदी। रॉन्ग आंसर है। कैसे m की वैल्यू 4 होगी? 0 होगी। 0 के लिए 0 होती, करेक्ट आंसर। अगर 1 है तो क्या आएगा? फॉर 1 के लिए क्या होगा बताइएगा फटाफट। अगर m की l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता जो l की वैल्यू होती है वही m की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। करेक्ट आंसर आ चुका है -1 कामा 0 कामा +1। चलिए बताइएगा इसके लिए, S2 के लिए बताइए क्या क्या हो सकता है। 2 के लिए भी आंसर आ चुका है, हिमांशु जी ने दिया, बहुत अच्छे। बाकी लोग सो रहे हैं ना, जग जाओ। ठीक है, प्रिया पटेल ने भी करेक्ट आंसर दिया है -2 कामा -1 कामा 0 -1 के बाद आपका आ जाएगा +1 कामा +2। तो देखिए ये सारी वैल्यू आ चुकी है। बट उन्होंने क्या बोला देखिएगा, उन्होंने ये बोला है कि सर हमें जो है n = 3 चाहिए, पर यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया इन लोगों ने। क्या है, कोई कंडीशन दिया है? नहीं दिया यार, कि हमें m के लिए क्या चाहिए, 0 है क्या, कुछ नहीं। इसका मतलब ये सब में पूछ रहे हैं, जब कोई कंडीशन ना दिया हो ये सब में पूछ रहे हैं। बट s की वैल्यू क्या होगी? हाफ। तो देखिए अगर ये 0 है तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने सेल बनेंगे, आप आंसर बताइएगा। मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ इस तरह से। अगर ये 0 है तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये किस ऑर्बिट के लिए बात कर रहा, किस सबसेल के लिए बताएंगे आप हमें? अगर ये m है, m की वैल्यू 0 है तो ये s ऑर्बिट के लिए, s ऑर्बिट करेक्ट आंसर है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये s ऑर्बिट है ना, सॉरी s सबसेल है, ऑर्बिट नहीं है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इधर से होगा, एक इधर से होगा। तो इसके नीचे आप क्या करते हैं, इसमें हम टूल ले लेते हैं। चलिए पहले सारे बॉक्स बना लेते हैं। अच्छा देखिएगा, इसके लिए कितना बनेगा? इसमें 3 बनेंगे। इसके लिए कितना बनेगा? इसमें 5 बनेंगे। डी है ना। तो अब हमें रिप्लाई कर दीजिए ना, सीधे सीधा आंसर क्या आ गया। अब देखिए एस हाफ है तो इसका मतलब जितने भी बनेंगे सब में से एक एक लिया जाएगा, बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। तो आंसर आप देख के बताइए हमें क्या आएगा। देखिए भाई अगर ये पी था तो इसमें 3 बन जाएंगे सबसे। अगर ये डी था तो इसमें कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। थोड़ा फास्ट बनाते, टेढ़ा बनेगा तो समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बात करें कितना है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको पता होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन सब में होंगे ना। मैं भर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम लगता है। तो सोचिए अगर बात करें -1/2 की, तो इसमें एक -1/2 होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 बॉक्स मत समझिएगा। इसमें भी एक होगा -1/2, होगा कि नहीं होगा? सब में होगा, ठीक है। और इसमें भी एक होगा, दूसरा प्लस का होगा, इसमें भी एक होगा। तो बताइए हमें कितना आंसर आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? सीख लो इसको, अगर नहीं सीख पाए ना तो कभी कंपटीशन के लिए जाओगे, जो 8 क्वेश्चन आपको फ्री में आते हैं ना, कर नहीं पाओगे। अब क्या आंसर आए? 9 इलेक्ट्रॉन, में भी हो सकता सही हो। अभी हम आपको तो ट्रिक बता देंगे, आपको ये अगर नहीं गिनना उनना आता ना तब भी आप बता लोगे, लेकिन पहले तो आपसे करवाना, ये तो हमारी जिद है। ये तो आप 100 के आंसर बता दोगे। चलिए बताएं। देखिए इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इसमें 1/2 माइनस का एक होगा, दूसरा क्या होगा? 1/2 प्लस का एक होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गया, ठीक है। और इसमें भी 2 रहेंगे, तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो काउंट करो कितने आए। देखिए इसमें 5 थे और इसमें कितने थे? 3, 8, 1, 9। तो हमारा आंसर आ चुका है 9 इलेक्ट्रॉन ने। क्या आया आंसर? 9 इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है। चलिए 9 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर आ गया। चलिए ट्रिक से बताते कैसे आता है, अगर आप ये सब ना करना चाहें तो कैसे बताते हैं। देखिए इन्होंने क्या पूछ लिया था सीधा, 1/2 का बताना, मतलब कि जितने भी ऑर्बिटल्स बनेंगे, जितने भी सब सेल बनेंगे। समझिएगा ट्रिक से, देखिएगा 1 सेकंड में आंसर आएगा, क्योंकि इतनी ट्रिक अच्छी आपको मिलेगी नहीं ट्रिक 1 सेकंड में। जितने भी ऑर्बिटल बन रहे हैं तो पहले देखिए कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ये n = 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? n की पावर 2 होता है, याद है कि नहीं? तो 3, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, 2n²। तो अब आप इस फॉर्मूले से लगा दीजिए, बोरबरी का रूल जो क्लास 9 में पढ़ा था, 2 × 3⁻³ कर दीजिए। आंसर आपका आ गया कितना? देखिएगा 3 टू पावर, सॉरी 2।
ये देखिए 3 9 × 2 इक्वल टू कितना आ गया आपका, हमने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था, कुछ 18 इलेक्ट्रॉन आए। तो मतलब इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, समझिएगा। देखिए ट्रिक से कैसे लाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, आधे जो होंगे प्लस हाफ स्पिन के होंगे, तो आधे क्या होंगे, नेगेटिव हाफ। तो इससे आपको आंसर देखिए कितना आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस हाफ का भी पूछता है और ये कंडीशन ना दी होती, सिर्फ यही एस और एन दिया होता, तो आप क्या कहते हैं, इसमें से आप 2 कंडीशन लगा सकते थे। आप कहेंगे सर इसमें से आधे जो होंगे प्लस हाफ स्पिन के होते हैं, दूसरे माइनस हाफ स्पिन के होते हैं। तो यार इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है, आप बता दीजिए। इसमें जो टोटल 18 का है, 18 मल्टीप्लाई बाई 1/2 ये हो जाएंगे, और वही इसका भी फार्मूला लगा दीजिए, 18 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 18 मल्टीप्लाई बाई 1/2। देखिए ये ट्रिक आपके लिए अच्छी है कि नहीं, अगर आपको ये ट्रिक कैसी लगी आप बताइए। 9 का स्क्वायर नहीं भैया, 9 का स्क्वायर ही किए हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन आए, 9 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 9 इलेक्ट्रॉन किस स्पिन के लिए आए, तो आपको पता, चाहे प्लस के लिए लगाए चाहे माइनस के लिए, तो माइनस का 1/2, ठीक है। देखा आपने, इतना कुछ लफड़ा नहीं करना था, हमने आपको ट्रिक बता दिया। इधर भी आएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1/2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। हम तो आपसे यही कहेंगे, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं यही क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस में लाइए। एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह से बहुत क्वेश्चन पड़े हैं, सारे क्वेश्चन को कर डालिए। नहीं आता तो आप हमसे पूछिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन ऊपर मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर n = 3। चलिएगा, फाइंड द नंबर, ये चैलेंज है मैथ वाले बच्चों के लिए। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n = 3, कामा, मॉड लगा रहे हैं। मॉड का मतलब आप समझते होंगे भाई साहब, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप टूल का मिस यूज ना करें। m की वैल्यू जो मॉड में दी गई है, तो मॉड हम लगा नहीं पा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ब्रेकेट लगा दे रहे हैं। चलो जाने दो, ऐसे लगा देते हैं, मॉड m, ठीक है। इसकी वैल्यू = 1। तो चलिए आप बताइएगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहली बात तो बायो वाले आधे फैल गए होंगे, सर ये मॉड क्या होता है। तो मैथ वालों को पता है, वो आंसर दें, इसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये मॉड क्या होता है। थोड़ा सा वेट करिए, मैथ वाले तो मॉड का मतलब जानते होंगे यार, फिजिक्स में मॉड पढ़ते हो, वेक्टर पढ़ते हो ना, वही वाला है। सबसे पहले आपको वही कॉन्सेप्ट सब दोहराना है। n की वैल्यू लिखनी है, n = 3, 9 इलेक्ट्रॉन। रॉन्ग आंसर, फिर से चेक करिए, 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, फिर से ध्यान से चेक करिएगा। हो सकता है 9 भी आ जाए, पर चेक करिएगा। n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी। चलिए l की वैल्यू में आ जाते हैं, सब बना के कर लेते हैं। 12 इलेक्ट्रॉन हिमांशु मौर्य ने दिया है, 8 इलेक्ट्रॉन। बहुत अच्छे, आपका आंसर करेक्ट है। बाकी लोग फिर से प्रैक्टिस करें जब तक मैं आंसर लिख रहा हूँ। l की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 1 2, ठीक है, बहुत सही। 8 इलेक्ट्रॉन प्रतिभा जी ने भी दिया है। अभी मैं आपसे सोल्यूशन का फिर फोटो मांगूंगा, अगर आप कॉपी करके सबका आंसर रिप्लाई कर रहे हैं तो कैसे आया, नाम कमाइए मत, बताइएगा हमें। चलिए हम आपसे ही पूछते हैं, अभी आईडियो पे ले लेते हैं आपको। m की वैल्यू बताइए यहाँ पे क्या होगा। फॉर 0 क्या होती है, 0 होती है। फॉर 1 क्या होती है, -1 to 0 + 1 तक होती है, ठीक है। और बात कर लेते हैं 2 के लिए क्या होगी, तो आपको पता होगा 2 के लिए क्या होगी, -2, -1, 0, +1 +2। तो चलिए देखते, बात करते हैं मॉड 1। मॉड जहां जहां भी लगा होगा ये, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं यार। तो देखिए जब यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, 0 है, समझिएगा।
इसीलिए आपका 9 आंसर आया था। अभी किसने हमें 9 आंसर दिया था? सृष्टि सिंह ने दिया था, अंशिका ने दिया था। चेक कर लिया आपका आंसर गलत क्यों है। देखिए अगर मॉड एम, यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है 0 है, तो वहां तो ऑलरेडी 0 आंसर आने वाला। पर आपने क्या किया, जहां जहां एम था वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन बता दिया। आपने यही गलती की थी। पर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, 0 इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो हम एम की वैल्यू तो 0 ऑलरेडी ना। अच्छा यहाँ देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ फिर यहाँ 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 देखिएगा, तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 सब सेल है। देखिएगा इसमें अगर ये चीज बनाते हैं यहाँ पर, तो ये भी ऐसे बनता है ना, n=3 था तो यहाँ भी n=3 है, तो डिक्टो बनेगा ये स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ m की वैल्यू यहाँ पर देखिए, एक यहाँ एक यहाँ, ये होगा। बल्कि ये वाली जो वैल्यू रेड वाली आपको दिख रही है, ये तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या उसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं। तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आप उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ये चीज देखिए, यहाँ पे 0 हो गया, देखिएगा नहीं तो आप गलत करके बैठोगे। यहाँ पर भी 0 हो गया। तो जब ये मॉड m=1 था, वैल्यू 0 है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं इस रूल के हिसाब से। ऐसा मत आप नया रूल बना दीजिए सर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, चले कहाँ गए। नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो समझिएगा क्वेश्चन को। अब काउंट करिए, देखिए कितने लोग बचते हैं अगर 0 को हटा दिया हमने। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, बताइए आप। बताएंगे आप हमें? अब देखिएगा यार, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर आपका मॉड एम की जो वैल्यू थी 1 थी। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से ले लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 3 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है 4 हो गए। और इसमें देखिए कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए सब लिखा है ना। तो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन हुए काउंट कर डालिए। देखिए ये कितना हम यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 2 है ना, ऑलरेडी m1 लिखा था वहां पे, यहाँ वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इतना तो आप समझ ही रहे होंगे हम 1 2 क्यों लिख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ भाई m की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, 2 होता तो 2 आता, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप काउंट कर डालिए, इतना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आप सीधा सीधा टेबल बना लीजिए। अगर आपको समझ में आई हो तो आप कमेंट में लिखिए, अदरवाइज मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। आप कमेंट में लिखिएगा। जो कल का हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा अफवाह प्रिंसिपल, जो कि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पहले ही आपको पढ़ा दिया था। हो सकता है कल मैं आपको रिवीजन के तौर पर उस टॉपिक को फिर से लूँ। आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराए, ये सारे क्वेश्चन आपकी कॉपी में होने चाहिए, फेयर कॉपी में। इसके बाद ही होने चाहिए, जस्ट इसके बाद। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको कहीं कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, अगर नहीं हो तो भी लिखिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक और न्यूमेरिकल बेटा मुझे ढूंढना पड़ेगा, मेरे पास है नहीं। अच्छा ठीक है, अब कल मैं एनसीईआरटी बुक से सारे न्यूमेरिकल फिर से इकट्ठा करूंगा। अगर आप चाहें तो आपकी क्लास में शाम में रख लूँ एक बार फिर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, 5 से 6 बजे के बीच। 6 बजे के बीच में अगर आप कहें तो रखता हूँ, आप सब लोग कंफर्म करिए। अगर आप एग्री हो तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इकट्ठा कर लेते। मेरे पास इस समय नहीं, मुझे ढूंढना होगा, टाइम लगेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपको क्वेश्चन करने मजा आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी टाइमिंग देखिए 6 बजे, जितने लोग 6 बजे से एग्री हैं वो अपना यस सर लिख के भेज दें, तो मैं आपका जो क्लास होगा एक बार फिर से अरेंज कर दूंगा शाम को। उसमें और भी क्वेश्चन करा देंगे, और साथ में जो होगा अफवाह प्रिंसिपल उसके बारे में भी बता देंगे। जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग वाला लेक्चर नहीं देखा, आज उसे देख लीजिएगा। अभी चैनल का नाम केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी केमिकल वर्ल्ड है। आप प्लेलिस्ट में जा करके केमिकल बॉन्डिंग नाम का एक प्लेलिस्ट चैप्टर बना है, वहां से देख लीजिएगा। फिर उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो अधिकतर बच्चे हमें कह रहे हैं तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं, इसलिए मैं 6 o'clock के आसपास रख रहा हूँ ताकि किसी क्लास ना हो, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें।
ठीक है, बाकी लोग अगर नहीं तैयार है नो से लिख के भेज सकते हैं, कोई प्रेस नहीं है कि आप खामखा क्लास करें। बट हाँ 2-3 लोग ना सर 5-6 में अरेंज कर दीजिए, 5 से 6 तक। बेटा वो क्या होता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मुझे ढेर सारे काम करने होते हैं, वहां से आने के बाद तुरंत मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ 5 से 6। ठीक है, थोड़ा मुझे रिलैक्स चाहिए, मेरा ब्रेन काम नहीं करेगा तो गलत सब करवा देगा। चलिए आज के इस बेल को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बट आप क्या करिएगा कि इस जितने भी क्वेश्चन हमने गिराए इसको 2 से 3 बार आप मेरा मानिए कर डालिए अपने आप से। अब आदत सी बना लीजिए कि MLN की जो भी वैल्यू आती कैसे आती, एक आदत से जब बना लेंगे और अपने आप से, कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, एन की वैल्यू अपने आप 1 2 3 4 5 6 सो ऑन करते रहो, तो आप अरेंज करते रहोगे, ढेर ढेर सारे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप अगर कुछ नहीं आ रहा ये फिगर बना डालिएगा। ये जो अभी हमने क्वेश्चन कराया पता है, बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है, IEEE का है, और उसमें एडवांस का, ये मेन का नहीं एडवांस का क्वेश्चन है। सबके होश खराब हो जाते हैं एडवांस लगाने के लिए, लेकिन आपको देखिए इतने आसानी से आ गए। तो आप परेशान मत होइए, शाम को हम फिर से क्वेश्चन कराते हैं। सर तो रिकॉर्डिंग स्टैंड कर दीजिएगा। सर क्या मतलब बेटा? सर तो रिकॉर्डिंग स्टैंड कर दिया कर दीजिएगा प्लीज। रिकॉर्डिंग तो रहता ही है बेटा, मैं हर एक वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको दिया हूँ, इसकी भी मिल जाएगी। आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, आज की इस मीटिंग को यहीं फिनिश करते हैं।